हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीखे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिकली ग्राफ के बारे में, जिसमें से 3 ग्राफ मैंने आपको बताया था, बाकी का 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था और 1-2 प्रॉब्लम भी हम लोग उस पर किए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि अब हम लोग जो इस चैप्टर में करने जा रहे हैं वो बोर्ड लेवल से ज्यादा कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अभी का एक प्रॉब्लम से। एक प्रॉब्लम मैंने लिख रखा है, इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो इसमें क्या क्या गिवन है आप देखिए। प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। एक्स का क्या वैल्यू हो ताकि ये एक्सप्रेशंस डिफाइंड हो। इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग बोर्ड लेवल्स में नहीं किए हुए, हालांकि ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से। पहला ये है हमारा साइन इनवर्स 3x - 2। अब जरा आप सोचिए कि आपको बताना क्या है कि x का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। तो हम बात अगर करें स्क्वायर रूट की, अगर हम बात करें, जरा देखिए आप ध्यान से, अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की तो ये सिंबल है इसका, और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट तभी डिफाइन होता है जब उसके अंदर वाले जो एक्सप्रेशन हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अगर यहां निगेटिव आपको मिलेगा तो फिर अंडर रूट निगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा। उसी तरह से x के कौन से वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। आपको पता है कि साइन इनवर्स x अगर यहां पे रहेगा तो ये इनवर्स फंक्शन डिफाइन तभी होता है जब इस x की वैल्यू बिलोंग करे -1 से 1 के बीच में। अगर कोई ये कहे कि साइन इनवर्स 3 या साइन इनवर्स 10, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन या साइन इनवर्स तभी डिफाइन हो पाएगा जब हम लोग इस x के जगह पे -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करें। ठीक है ना, इस तरह के एक्सप्रेशंस डिफाइन ही नहीं होंगे। तो अब आप इसको सोच सकते हैं कि x के कौन से वैल्यू के लिए ये डिफाइन हो। तो अगर साइन इनवर्स को डिफाइन होना है तो साइन इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू है उसको -1 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, तभी साइन इनवर्स डिफाइन हो सकता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड इफ। ये डिफाइन होगा कब? जब ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, यानी -1 लेस देन और इक्वल टू 3x - 2 लेस देन और इक्वल टू 1। ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब -2 को हम लोग दोनों तरफ लाया जाए तो -1 + 2 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 1 + 2। ये कितना हो गया? 1 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 3। 3 से डिवाइड कर दिया जाए 1/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। Therefore x belongs to close interval 1/3 से 1। अगर हम लोग x की वैल्यू 1/3 से 1 के बीच में लेंगे तभी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स 3x - 2 ये डिफाइन हो पाएगा। उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इस तरह के 4 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम का मैंने डिस्कशन कर दिया, एक और मैं डिस्कस कर देता हूं, जैसे 3 नंबर। हाँ, जो इनवर्स फंक्शन रहेगा उसी के डोमेन को आपको यूज करना है।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे रहता है tan इनवर्स और यहाँ पे हम -1 से 1 लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो हम यूज करेंगे। सारा रियल नंबर है तो सारा रियल नंबर हम यूज करेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। थर्ड नंबर एक्सप्रेशन क्या है? थर्ड नंबर में है, देखिए आप, cos इनवर्स log x टू द बेस e, इसको डिफाइन होना है, ठीक है ना। तो ये डिफाइन होने के लिए cos इनवर्स का भी डोमेन क्या होता है? -1 से 1। तो दिस इज डिफाइंड या इट इज डिफाइंड, दिस इज डिफाइंड इफ, कब ये डिफाइन होगा? जब ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, -1 लेस देन और इक्वल टू log x टू द बेस e लेस देन और इक्वल टू 1। e को इधर लाया जाए, e टू दी पावर -1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू e टू दी पावर 1, यानी ये हो गया 1 बाई e लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू e। देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 बाई e से e। x की ये वैल्यू अगर होगी तभी ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो पाएगा, अन्यथा ये एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं हो पाएगा। बाकी के जो दो प्रॉब्लम्स हैं ये आप खुद से कर लेंगे। कॉस इनवर्स है, डोमेन आपको पता है, सेक इनवर्स का भी डोमेन आपको बताया गया है, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, सेक वाले में आप यूज करेंगे, इसमें -1 से 1 ही आपको यूज करना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्या एक्सप्रेशन है? साइन इनवर्स x-1 प्लस कॉस इनवर्स x-3 प्लस tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया जाए इसको। साइन इनवर्स x-1 प्लस कॉस इनवर्स x-3 प्लस tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एक पॉसिबल वैल्यू हमको बताना है। तो पहले तो ये तो पता चले कि x के कौन से वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइन है, x के कौन से वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइन है। तो आप देखिए यहां है tan इनवर्स, और आप जानते हैं कि tan इनवर्स का डोमेन होता है सारा रियल नंबर, यानी ये जो पार्ट है ये कुछ भी हो सकता है, आप x कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा ही डिफाइन है, ठीक है ना। यहां पे देखा जाए cos इनवर्स x-3, ये तभी डिफाइन हो पाएगा जब cos इनवर्स के जो साथ वैल्यू है ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, यानी दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन -1 लेस देन और इक्वल टू x-3 लेस देन और इक्वल टू 1। -3 इधर आएगा तो प्लस का 3, और प्लस का 3 -1 तो 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये सिर्फ तभी डिफाइन होगा जब आप x को 2 से 4 के बीच में लेंगे, इंक्लूडिंग 2 and 4। नाउ लेट अस सी अबाउट दिस साइन इनवर्स x-1। दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन -1 लेस देन और इक्वल टू x-1 लेस देन और इक्वल टू 1, बिकॉज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज ऑल्सो -1 to 1। -1 को अगर हम दोनों साइड ले जाएं तो +1 इधर आएगा तो 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, और तीनों ही एक्सप्रेशंस का अगर पूरे एक्सप्रेशन को हमको डिफाइन करना है तो फिर हम लोगों को तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। ये तो सारा रियल नंबर है,
मेन इनका और इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इस एक्सप्रेशन में कहा जा रहा है कि x की वैल्यू आपको 0 से लेकर के 2 तक होनी चाहिए। आप 0 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, या इनके बीच का कुछ भी ले सकते हैं। यहां 2 से 4 और वहां तो सारा रियल नंबर। तो कॉमन वैल्यू, ऐसा कौन सा कॉमन वैल्यू है जिसके लिए ये तीनों ही टर्म्स डिफाइन हो, तभी ना ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन हो पाएगा। तो कॉमन वैल्यू है सिर्फ 2। रियल नंबर में, सारे रियल नंबर में 2 तो इंक्लूड ही है। इसमें इसका मिनिमम वैल्यू है 2 और इसका मैक्सिमम वैल्यू है 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हियर कॉमन वैल्यू इज 2। यानी सिर्फ अगर हम पूरे एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ x इज इक्वल टू 2 के लिए ही डिफाइन होगा। बाकी और किसी भी वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन एक साथ डिफाइन नहीं हो सकता है। तो अब तो हमसे इसकी पॉसिबल वैल्यू पूछी जा रही थी, तो x इज इक्वल टू 2 हम लोग इसमें पुट किया जाए। पुट x इज इक्वल टू 2 इन गिवन एक्सप्रेशंस। तो क्या मिलेगा, देखिए x के जगह पे अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो मिलेगा साइन इनवर्स 2 माइनस 1 यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉस इनवर्स 2 माइनस 3 तो हो जाएगा -1 और प्लस यहां पे 2 रखा जाए तो देखिए अगर आप 2 रखेंगे तो एक्सप्रेशन 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई -2 यानी ये कितना आ गया -1। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन tan इनवर्स -1। अब आप देखें साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, कॉस इनवर्स -1 का मतलब पाई और tan इनवर्स -1 का मतलब -π/4 यानी ये एक्सप्रेशन हो गया पाई प्लस π/4 यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 5π/4। देखिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस तरह के प्रॉब्लम्स हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, कुछ ही बुक्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स करने से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं इस तरह का प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की तरफ। आप वीडियो को रोक करके लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 0, इसका मॉडुलस है माइनस कॉस इनवर्स -1। रेंज से तो आप लोग काफी फैमिलियर होंगे, आप लोग अभी फंक्शन चैप्टर भी कर ही रहे हैं, लगभग कंप्लीट ही है, तो रेंज वर्ड से आप काफी फैमिलियर होंगे। इस पूरे ही एक्सप्रेशंस का, फंक्शन का हमको रेंज निकालना है। देखें क्या गिवन है, वी हैव fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 0 माइनस कॉस इनवर्स -1। तो ये वैल्यू तो हम जानते हैं, कॉस इनवर्स 0 का मतलब हो गया π/2 और कॉस इनवर्स -1 का मतलब हो गया पाई। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा इस तरह का है, fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 माइनस पाई। ये मॉड में एक्सप्रेशन 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 माइनस, यानी हम लोगों को इसका रेंज बताना है। स्टार्ट लिया जाए, कहां से स्टार्ट लिया जाए, बिल्कुल यहां से tan इनवर्स x से। वी नो दैट इस एक्सप्रेशन तक, इस फंक्शन तक हमको पहुंचना है
तो कैसे स्टार्ट लेंगे हम? वी नो दैट tan इनवर्स x का हम लोग रेंज जानते हैं कि tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो हम लोग लिख देते हैं -π/2 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन π/2। क्लोज इंटरवल हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो tan इनवर्स x का रेंज होता है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में ही होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब क्या है कि tan इनवर्स x में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लोग सबको तीनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 3 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटीज का साइन तो हमारा नहीं ही बदलेगा, तो -3π/2 लेस देन 3 tan इनवर्स x लेस देन 3π/2। अब क्या है यहाँ पे कि π/2 को माइनस करना है, तो माइनस कर दिया जाए तीनों में से π/2, यानी -3π/2 में से -π/2 लेस देन 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 लेस देन 3π/2 में से -π/2। इस तरह का हमको क्रिएट करना पड़ता है फंक्शन तक पहुंचने के लिए। बहुत ज्यादा डेप्थ में ये क्यों किए हम नहीं बताएं, क्योंकि आप फंक्शन चैप्टर ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं। डोमेन रेंज तो आप देख ही चुके हैं। ये कितना हो जाएगा देखिए, -4π/2 तो -2π लेस देन 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 लेस देन पाई हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, इसमें मॉडुलस आपको लेना है। तो जब आप मॉडुलस लेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये -2π से तो बड़ा है, लेकिन जब आप मॉडुलस लेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कितना बोल सकते हैं, 2π। इसकी मैक्स, क्योंकि देखिए पाई है और -2π है, पाई और -2π में दोनों का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हम कहें, अगर दोनों की मॉडुलस वैल्यू हम कहें तो वो किसकी ज्यादा है, 2π की ज्यादा है। और मॉड लग जाएगा तो 0 से तो वो हमेशा ही बड़ा होगा, यानी हम मॉड जब लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं तो निगेटिव से तो बड़ा, 0 से भी बड़ा, या मॉड क्या हो सकता है मिनिमम कि 0 के इक्वल हो सकता है। तो वही लिख रहे हैं 0 लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 का मॉडुलस लेस देन कहां तक, 2π तक। ये बात थोड़ा आपको यहां पे समझना होगा कि मॉडुलस के वजह से क्यों ये हो गया। मॉड जब लगेगा तो ये वैल्यू निगेटिव से तो हमेशा ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, और निगेटिव से बड़ा हो जाएगा यानी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो हम लोग कर दिए 0 या 0 से बड़ा, लेकिन मैक्सिमम कहां तक ये जा सकता है, तो इन दोनों में ये बड़ा था इसके एब्सोल्यूट वैल्यू तक, तो वही हम लोग लिखे हैं 2π तक। अब आगे क्या करना है कि मॉडुलस के बाद आपको पाई माइनस करना है, तो बस आप तीनों ही जगह से पाई माइनस कर दीजिए, 0 माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 माइनस पाई लेस देन 2π माइनस पाई। तो ये क्या हो गया, -π लेस देन इक्वल टू, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx जो हमारा है और लेस देन पाई। देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज क्लोज इंटरवल -π से पाई, और पाई पे ओपन ब्रैकेट होगा। तो ये हमारा रेंज हो गया इस फंक्शन का। रेंज का एक दो और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू,
देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसका रेंज हमको बताना है। तो आपने तो रेंज सीखा है, तो एक बात हमारे दिमाग में ये रहता है कि जब भी हम स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन देखें, यानी क्वाड्रेटिक हम देखें, और अगर हमको रेंज फाइंड करना है उस क्वाड्रेटिक का, तो हम लोग क्या करते हैं, रेंज अगर पता करना हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का, तो हमारा पहला काम होता है कि हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। तो इस फंक्शन का रेंज निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशंस को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए इसको, तो ये है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसको 2ab के रूप में लिखा जाए, तो 2a के जगह पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब हम देख रहे हैं कि b के जगह पे, यहां पाई भी था, तो b के जगह अगर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो ये 2 कैंसिल होकर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो वैल्यू b के जगह आया, इसी का स्क्वायर यानी पाई बाई 2 का होल स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे, और अपने मन से ऐड किए हैं इसीलिए पाई बाई 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आप लोगों में से किसी को भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक में भी बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे, बहुत बार कोशिश किए। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, ये हमारा एक्सप्रेशन है एफ एक्स। अब इसी का हमको रेंज निकालना है। अब तो रेंज निकालना इसका काफी इजी हो गया ना, क्योंकि पहले हम साइन इनवर्स एक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर माइनस पाई बाई 2 करेंगे, फिर हम लोग स्क्वायर करेंगे, जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तरीका वही है हमारा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। वी नो दैट, आप लिख लेंगे, वी नो दैट माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। अब क्या करना है कि पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट किया जाए, माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, तो हो जाएगा माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। पाई बाई 2, सॉरी यहाँ पे पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करना लिखना हम लोग भूल गए, लेस देन और इक्वल टू 0। अब हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर। तो पिछले वाले में मॉडुलस था, ध्यान से जरा आप फिर से देखिए, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन निगेटिव से तो हमेशा ही बड़ा होगा, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, 0। तो हम लिखेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाई स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों ही साइड से, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो 0 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 लेस देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना हो गया, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 लेस देन और इक्वल टू, इसको एफ एक्स ही लिख देते हैं, और लेस देन और इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 से 3 पाई स्क्वायर बाई 4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आराम से आप समझें लेक्चर को, उसके बाद रोक करके वीडियो को आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए, रेंज का 2 प्रॉब्लम करने के बाद एक हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग का प्रॉब्लम कर रहे हैं। हालांकि इक्वेशन सॉल्विंग मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने करा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको एक्सप्रेशंस क्या गिवन है, cos of 2 sin inverse x is equal to 1/9। वैल्यू हमसे किसकी पूछी जा रही है, x की। x का वैल्यू बताना है, इसको सॉल्व करके हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा। इस साइन इनवर्स x को हम लोग थीटा मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। वैल्यू किसकी बतानी थी, x की, और अब x क्या निकल गया हमारा, साइन थीटा। यानी अब जो है हमको साइन थीटा का वैल्यू बताना है। x की वैल्यू बतानी थी, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू बतानी थी, साइन इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x, दैट इज वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। Now, given expression becomes cos of 2 sin inverse x is equal to theta, therefore 2 theta is equal to 1/9. Cos 2 theta equal to 1/9। हम लोगों को वैल्यू बतानी थी साइन थीटा की, ये cos 2 थीटा। अब हम ये सोचेंगे कि cos 2 थीटा से साइन थीटा में कैसे जाया जा सकता है। तो आप याद करें, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स में cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू 1/9 है, मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1/9 है। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसा करते हैं माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को RHS में ले जाते हैं, तो हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 1/9 क्या हो जाएगा, 8/9। 2 से 8 कटेगा 4। देन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √4/9, therefore 2/3। This implies that sin theta is equal to x, therefore values of x will be plus minus 2/3। This is the solution। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं। आगे लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, और ये एनसीईआरटी के सारे ही प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में था एनसीईआरटी में, और मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो 4 ऑप्शंस भी थे वहां पे। तो कुछ बच्चों का कहना था कि सर ऑप्शंस पुट करके तो आंसर समझ में आ रहा है, लेकिन इसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, इस प्रॉब्लम्स को वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से। तो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, जरा आप ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, यहां भी साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं थीटा। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको जो ध्यान देना होगा, मैंने बार बार आपको बताया है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को हमेशा ध्यान में रखना होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने हैं, तो थीटा मस्ट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। थीटा हमेशा इसके बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यही होती है।
ठीक है ना। इस बात को आपको भूलना नहीं है, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा, गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स व्हेन वी पुट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, and also we put x is equal to sin theta in given expression, we get sin inverse 1 minus, in place of x we put sin theta, minus 2, in place of sin inverse x we put theta, therefore this becomes sin inverse 1 minus sin theta minus 2 theta is equal to pi by 2. This implies that sin inverse 1 minus sin theta is equal to pi by 2 plus 2 theta. Take minus 2 theta on RHS. We get pi by 2 plus 2 theta. sin inverse को हम लोग RHS में भेजते हैं, इधर बचेगा 1 minus sin theta equal to sin inverse इधर आएगा तो क्या मिलेगा, sin of pi by 2 plus 2 theta. 1 minus sin theta, and from allied angles, concept of allied angles, sin 90 plus 2 theta is becomes cos 2 theta. 1 minus sin theta and cos 2 theta is also equal to 1 minus 2 sin square theta. Get 1 and 1 cancel, also minus sign cancel. Sorry. This is sin theta, not sin 2 theta. Now we take sin theta on RHS. 2 sin square theta minus sin theta is equal to 0. Taking common sin theta, it becomes 2 sin theta minus 1 is equal to 0. Therefore, sin theta equal to 0 and 2 sin theta minus 1 is equal to 0. Theta must be belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Therefore, sin theta equal to 0 implies that theta equal to 0 and sin theta is equal to 1 by 2. This implies that theta is equal to pi by 6. But आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में जो भी आंसर आए वो आपको चेक जरूर करना होगा, और जब आप चेक करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है। और आपको x की वैल्यू बतानी थी ना, तो x की दो वैल्यू आई, 0 और पाई बाई 6, लेकिन 0 सेटिस्फाई करेगा और पाई बाई 6 सेटिस्फाई नहीं करेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों को इसमें दिक्कतें आई थी, वो बस ऑप्शंस पुट करके वो उन लोगों ने बनाया था। देखिए एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन हाफ कॉट इनवर्स माइनस 3/4। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसका वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। ये होमवर्क में रहेगा, इसको आप करके रखेंगे और इससे आगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इससे आगे के कॉन्सेप्ट्स और आगे के प्रॉब्लम्स का। और मेक श्योर दैट कि ग्राफ आपको आता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको रहेगा, तभी आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स को टच कर पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आपके समझ से बाहर हो जाएगा। तो ग्राफ को आप ध्यान से, उसके ग्राफ को आप सीखेंगे, ग्राफ को आप ध्यान में रखेंगे और इनइक्वालिटीज के अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी तो मैंने बस ग्राफ बताया था, तो वहीं पे ग्राफ से क्या फायदा होगा इसके लिए इनइक्वालिटीज के 1-2 प्रॉब्लम्स आपके साथ मैंने डिस्कस करा था। अभी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, तो आप इसको कर लेंगे और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।